न्यूज़ पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी आईआईटी खड़गपुर में छात्रों की सुसाइड से मौत को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर ने छात्रों के लिए 24 घंटे काउंसलिंग की सुविधा शुरू की ताकि छात्रों में सुसाइड के मामलों को रोका जा सके। इसके साथ ही आईआईटी खड़गपुर ने सभी हॉस्टल रूम में QR कोड लगाए हैं, जिन्हें स्कैन कर छात्र कभी भी ऑनलाइन काउंसलिंग ले सकते हैं। इसके अलावा एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है, जिसमें मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, एक रिटायर्ड IPS अधिकारी और रिटायर्ड प्रोफेसर को शामिल किया गया है। ये कमेटी 3 महीने में अपनी रिपोर्ट डायरेक्टर को सौंपेगी। इस कमेटी का संयोजक छात्रों के मामलों से जुड़े एक एसोसिएट डीन को बनाया गया है। एक्सपर्ट कमेटी उन कारणों का पता लगाने की कोशिश करेगी जिनकी वजह से छात्रों की मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ता है और वे खुदकुशी जैसे कदम उठा लेते हैं। आईआईटी खड़गपुर ने यह कदम 4 मई को एक 3rd ईयर के स्टूडेंट के खुदकुशी करने के बाद उठाया है। आईआईटी खड़गपुर में इस साल अब तक 3 छात्र सुसाइड कर चुके हैं, जबकि पिछले 5 साल में 9 छात्र खुदकुशी कर अपनी जान दे चुके हैं। अभी आईआईटी खड़गपुर कैंपस में छात्रों को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक काउंसलिंग की सुविधा दी जाती है, जबकि रात 8 बजे से सुबह 10 बजे तक ऑनलाइन काउंसलिंग की सुविधा दी जा रही है, जिसमें छात्र कभी भी अपनी परेशानी के बारे में काउंसलर से फोन पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ने अगले सेमेस्टर से काउंसलिंग कैलेंडर शुरू करने की योजना बनाई है, जो छात्रों को पढ़ाई शुरू होने के साथ ही दिया जाएगा। काउंसलिंग कैलेंडर में उन तारीखों और समय का जिक्र होगा जब कैंपस में बड़े स्तर पर छात्रों के लिए काउंसलिंग सेशन कराए जाएंगे। ग्लोबल IIT एलुमनाई सपोर्ट ग्रुप के आंकड़ों के मुताबिक आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी चेन्नई दोनों में पिछले 5 वर्षों में 9 छात्रों ने सुसाइड किया, जो कि देश के IITs में सबसे ज्यादा है। इसके बाद पिछले 5 साल में ही आईआईटी दिल्ली में 7 और आईआईटी कानपुर में 6 छात्रों ने खुदकुशी कर अपनी जान दे दी। देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में शामिल आईआईटी में छात्रों का सुसाइड करना गंभीर सवाल खड़े करता है। आईआईटी खड़गपुर में छात्रों को 24 घंटे काउंसलिंग देने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। किस वजह से बच्चे सबसे पहले सुसाइड तक पहुंचते, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप होता है। मुझे ऐसे लगता है कि अब जैसे जैसे सिलेबस हमारा है, मुझे लगता है मेन जो रीज़न है सुसाइड का वो सराउंडिंग है। क्योंकि मुझे लग रहा है इतने सारे बच्चे हैं, सारे जो जेई की प्रिपरेशन करते हैं, सारे कॉलेज जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो साइड की तरफ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेशर की वजह से हो रहा है जो उनमें दिया जाता है, या तो बिकॉज ऑफ बैड सराउंडिंग। क्योंकि सराउंडिंग जो है वहाँ पर हमारा 80% हम टाइम स्पेंड करते हैं और वो 75% हमें इफेक्ट करती है हमारे ब्रेन को। तो अगर आपकी सराउंडिंग थोड़ी पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली आप पॉजिटिव आपके आउटकम्स होंगे, आप मेहनत उसी डायरेक्शन में करोगे। लेकिन अगर नहीं है तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाओगे, सोचोगे नेगेटिव, तो दिन भर दिन क्या ही होगा। आप नेगेटिव क्लाउड क्रिएट कर रहे हो और उस वजह से एट द एंड उसका आउटकम डिप्रेशन, सुसाइड ही होता है। तो आई थिंक ये बच्चों के ऊपर होता है कि अपनी सराउंडिंग को चूज़ करना। जैसे मैंने अपनी सराउंडिंग चूज़ करी, तो आई थिंक वो बच्चे के ऊपर है। हम किसी तरीके का प्रेशर होता है उनके ऊपर पैकेज का प्रेशर होता है, या फिर अच्छी जॉब का प्रेशर होता है, या पेरेंट्स की तरफ प्रेशर होता है? किस तरीके का प्रेशर होता है? हर तरीके का प्रेशर हो सकता है उनके पास। पैकेज का प्रेशर तो सब बच्चों को होता है, पर अब उन प्रेशर को हैंडल कैसे करे वो बच्चों पे डिपेंड होता है कि वो कैसे हैंडल करे। जैसे कोई बच्चा कर लेता है, जो बच्चा नहीं कर पाता वो प्रेशर अंदर ही अंदर ले लेता है, ना वो फैमिली को बता पाता है और ना उनके पास ऐसे दोस्त होते हैं जो अपने दोस्तों को शेयर कर सके। तो ऐसे हर तरीके वो मानते हो। काउंसलिंग की अगर बात की जाए तो फिलहाल आईआईटी खड़गपुर में 24/7 काउंसलिंग, QR कोड से काउंसलिंग, डबल काउंसलिंग जो है वो शुरू हो रही है। फैसिलिटीज़ जो है अब शुरू की गई है, लेकिन क्या लगता है कि हर कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूट में इस तरीके की चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेशर कहीं पर भी आ सकता है बच्चों को? ये जो फैसिलिटीज़ है ये इंपॉर्टेंट तो है, बट मेरा मानना है कि ये सब इतनी एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से मतलब सोसाइटी चल रही है उस पेस में हमारा कॉलेज नहीं चल रहा है। कॉलेज का सिलेबस उस हिसाब से इवॉल्व नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट्स को उस पैकेज की टेंशन है, फ्यूचर की टेंशन है, क्योंकि सिर्फ डिग्री से आजकल का होता नहीं है। यू नीड स्किल्स टू ग्रो अप, टू वर्क फर्दर। सो हमारा कॉलेज यूजुअली उन चीज़ों पे फोकस करता नहीं है। दे फोकस ऑन स्टडीज़ एंड एकेडमिक्स। तो उस वजह से एक स्टूडेंट में मतलब एक मेंटल प्रेशर बनता है कि वो उस मतलब लाइफ में उस चीज़ पे जो मेन चीज़ है उस पर फोकस नहीं कर पाता। दे फोकस ऑन एकेडमिक्स। तो आई थिंक वाली चीज़ आपको लगती है। लेकिन अगर मैं एज अ स्टूडेंट आपसे एक चीज़ जानना चाहूँ कि किस तरीके का प्रेशर बच्चों पे रहता है, पेरेंट्स की तरफ से भी काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है? हाँ जी, पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझाना चाहिए, ना कि प्रेशराइज़ करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी जॉब ढूंढो, ये करो। मतलब लाइक बच्चों को अपने आप को समझना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। पेरेंट्स को उनकी सुननी चाहिए और उनकी मतलब उनको दबाव नहीं डालना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर। तो काउंसलिंग जो है सिर्फ इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं, पेरेंट्स की तरफ से भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों
पे प्रेशर हर तरीके का होता है, सबसे ज़्यादा खास तौर पर पढ़ाई का और उसके बाद एक अच्छी नौकरी का। तो काउंसलिंग जैसी चीज़ है वो हर इंस्टीट्यूट में, हर स्कूल में, हर एक कॉलेज में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैमरा पर्सन किशन कुमार के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज़ टुडे।